वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग टैली सीखेंगे। आगे का टॉपिक, इसके पहले पिछले टॉपिक की बात कर लेते हैं कि हमने आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 5 और 6 को वाउचर की हेल्प से फीड करना सिखाया था। असाइनमेंट नंबर 5 और 6 को वाउचर की हेल्प से फीड करना सिखाया था। कितने लोगों ने कर लिया है असाइनमेंट नंबर 5 और 6? कितने लोगों ने असाइनमेंट नंबर 5 और 6 कर लिया है टैली पे विद ट्रायल बैलेंस? चलिए ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? कोई बात नहीं फरहान। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी बेटा? रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मिलेगी, ई लर्निंग पोर्टल पे। मेरे ख्याल से वहीं पे अपलोड की जाती है। बाकी का वो डिपार्टमेंट देखे, टेक्निकल डिपार्टमेंट ये काम करते हैं। ई लर्निंग पोर्टल पे कर दिए बेटा, हमने खुद करी है। ई लर्निंग पोर्टल पे अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पे कल की रिकॉर्डिंग। जिनका फर्स्ट डे है क्लास में उनको बता दें कि वो लोग गलत बैच में आ गए हैं। हाँ, 7 बजे वाले बैच में अपलोड किया गया बेटा वीडियो। शुभांगी, 7 बजे ही अपलोड किया गया है। जिनकी आज पहली क्लास है वो बता दें उनको कि उन लोगों को इस क्लास में, पहली क्लास में पहले क्या, पहले कभी टैली नहीं पढ़ा? पहली क्लास का क्या मतलब है? 14 जून में, 14 जून में जितने भी वीडियो हैं 14 जून में अपलोड हो रहे हैं। अंकित चतुर्वेदी, अरे 22 वाले भी 14 नंबर जाके देखें, 14 जून में। 14 जून खुलता है कि नहीं खुलता, पहले ये बताओ। 14 जून में जाके देख लिया करो। 14 जून नोट्स भी उसी में हो रहा है, 14 में।
14 जून 22 जून सबका सिलेबस सब सेम चल रहा है, सबका बराबर चल रहा है, सबका कवर करा दिया गया। जिनका फर्स्ट डे है बता दे कि बेटा आप गलत मीटिंग आईडी पे आ गए हो, मुझे लग रहा है आपकी क्लास 7 बजे कहीं और चल रही है, दूसरी मीटिंग आईडी पे। क्या बताएं अब, रुको अभी बताते हैं। मीटिंग आईडी जो लोग पहली बार क्लास लेने आए हैं, उनकी पहली क्लास है, उनको मीटिंग आईडी बता दें। 9336080637, ये मीटिंग आईडी है। बेटा ई लर्निंग के बारे में आपको सर बताएंगे, हम नहीं बताते हैं। ई लर्निंग के बारे में हम नहीं बताते हैं, उसके लिए आपको सर जब आएंगे तब बताएंगे, दूसरे वाले सर जी बताते हैं। तो अनिकेत या जो भी थे, वो लोग नए बच्चे इस मीटिंग आईडी पासवर्ड पे जाएं। जिनका आज पहली क्लास लेना, वो इस क्लास में जाओ भाई। पहली, ये पता नहीं कितने दिन से ये क्लास चल रही है, इसमें थोड़ा आना है आपको। आपको आना है, मीटिंग आईडी ये है आपकी पहली क्लास के लिए, फॉर न्यू स्टूडेंट्स। न्यू स्टूडेंट्स उसी में जाएं। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ाते हैं। वाउचर्स हम लोग ने पढ़ लिए हैं 6 तरह के। उसके बाद अब चालू होते हैं कुछ अलग तरह के लेन देन। टैली में लेन देन बिजनेस में अलग अलग तरह के होते हैं। जो आसान आसान थे वो आपको पढ़ा दिए जा चुके थे। अब आपको जो पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा अलग होगा। इसमें लिखा हुआ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया गया पैसा। बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो सारा पैसा कैपिटल कहलाता है। और ये कैपिटल लगाता कौन है? ये कैपिटल लगाता है बिजनेस का मालिक। तो अगर कोई बिजनेस चालू हो रहा है तो बिजनेस का मालिक जो होगा वो बिजनेस में पैसे लगाएगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो मालिक को बोलते हैं ओनर। ओनर का नाम सीआर पे आएगा क्योंकि वो दे रहा है, वो बिजनेस को दे रहा है पैसा। और कैश या बैंक या फिर कोई संपत्ति अगर दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस में गुड्स दे रहा है, बिजनेस में फिक्स एसेट दे रहा है, बिजनेस बिजनेस में कंप्यूटर दे रहा है, या जो भी दे रहा है बिजनेस में, वो डेबिट। तो यहां पर आज आपको पढ़ाया जा रहा है बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो एंट्री क्या बनती है। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक या जो भी बिजनेस को मिला वो डीआर। और जो भी पैसे लगाए जाएंगे मालिक के द्वारा, तो मालिक का नाम सीआर आएगा क्योंकि बेचारा मालिक पैसे क्या कर रहा है? दे रहा है। आगे है मिस्टर अजय। इसका एग्जांपल समझो। मिस्टर अजय ने बिजनेस शुरू किया, तो मिस्टर अजय मालिक है। उस मालिक ने पैसे लगाए, तो पैसे दिया किसने? मालिक ने दिया। बेचारा मालिक मिस्टर अजय है, उसने पैसा दिया। किसको दिया?
बिजनेस को दिया, आप एक मालिक हैं और आपने पैसे बिजनेस को दे दिए, तो बिजनेस जो है वो खुश हो गया, बिजनेस में आ गया पैसा। क्या आ गया बिजनेस में? कैश आ गया या बैंक आ गया, जो भी बिजनेस में आया वो डीआर। कैश आया या बैंक आया, जो भी आया वो डीआर, क्योंकि बिजनेस में जो आता है वो डीआर होता है, ये रूल होता है। और ये पैसे लगाए किसने? मिस्टर अजय ने। मिस्टर अजय कौन? मालिक। जो पैसे लगाता है वो पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है। तो बिजनेस में लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। यहाँ पे अजय का नाम सीआर पे आएगा, क्योंकि अजय पूंजी दे रहा है, अजय जो है वो मालिक है, तो मिस्टर अजय सीआर होगा। उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कैपिटल। ब्रैकेट में कैपिटल क्यों लिखेंगे? ब्रैकेट में कैपिटल इसलिए लिखेंगे क्योंकि इससे यह पता चलता है कि जो अजय है वो मालिक है। हमेशा मालिक के नाम के ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा। या तो कैपिटल लिखो ब्रैकेट में अजय लिखो, या तो अजय लिखो ब्रैकेट में कैपिटल लिखो। ठीक है। तो जो पैसे दे रहा है वो सीआर, तो मालिक पैसे दे रहा है, मालिक सीआर। और बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस में पैसा लिया, बिजनेस डीआर, मतलब कैश या बैंक डीआर। अब इसमें आपको यह समझना है कि क्या आया आपके पास, क्या आया बिजनेस के पास, क्या आया? तो बिजनेस के पास कैश आया, और ये दिया किसने? अजय ने। तो अजय मालिक है, अजय पैसा लगा रहा है, तो अजय इस समय सीआर पे आएगा। ठीक है। यहां पर बताया गया है हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, और इस एंट्री में बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है तो यहां पर रिसिप्ट वाउचर होगा। इस बात को भी यहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। पैसे आए हैं, कैश आया है, तो रिसीव हो रहा है। रिसीव माने बिजनेस पैसे ले रहा है। तो हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, कंपनी की करते हैं, इसलिए यहां पर कैश डीआर होगा और टू अजय कैपिटल अकाउंट सीआर होगा। कैश टू अजय, कैश आया और अजय ने दिया, अजय सीआर, ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट। इससे यह पता चलता है कि यह पूंजी लगाई गई है अजय के द्वारा, तो अजय ब्रैकेट में कैपिटल। समझ में आया आप लोगों को? क्यों बच्चों, कोई डाउट? एनी डाउट्स? अजय या कैपिटल, किसका लेजर बनेगा? अरे दोनों का बनेगा। अजय लिखेंगे, अजय ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये पूरा लिखेंगे जितना यहाँ लिखा हुआ हमने। अजय ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे। और अजय का जो ग्रुप होगा वो बता दे आपको कैपिटल अकाउंट ही होगा। अजय पूंजी लगा रहा है और पूंजी को कैपिटल बोला जाता है इंग्लिश में। तो कैपिटल यहाँ पे ग्रुप भी अजय कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होगा। जब बिजनेस शुरू होता है तो कैपिटल लगती है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप होगा अजय ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट का। अजय ओनर है, मालिक है, मालिक पूंजी लगाता है, क्योंकि ये पूंजी का पैसा है, क्योंकि ये मालिक ने लगाया है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कुछ लोग कह रहे सर वीडियो नहीं आ रही स्क्रीन पे। आइस काइस, क्या आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं आ रही है? मेरी मतलब स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ तो रही है, आ तो रही है। यस सर, स्लो शो हो रही है। कभी कभी हो जाता है। चलो पढ़ते हैं आगे। अब ये बताइए, अगली एंट्री,
नेक्स्ट एग्जाम्पल बताइए क्या बनेगा ये। मिस्टर महेश मिस्टर महेश ने बिजनेस में बैंक से पैसे लगाए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा है, बिजनेस में बैंक आया और मालिक है मिस्टर महेश। खाली महेश का नाम नहीं लिखा जाएगा, महेश के नाम के ब्रैकेट में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। खाली कैपिटल भी नहीं लिखेंगे, कैपिटल के ब्रैकेट में महेश लिखेंगे। महेश के ब्रैकेट में कैपिटल या कैपिटल के ब्रैकेट में महेश। बैंक आया है तो बैंक डीआर और महेश सीआर। बैंक डीआर टू महेश। अब इसमें भी देखो वाउचर बता दिया गया है। इस एंट्री में बिजनेस को बैंक बैलेंस रिसीव हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसे रिसीव हो रहे हैं इसलिए इस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो ये बिजनेस वाली स्टार्ट वाली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में क्यों होगी? क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, बिजनेस को रिसीव हो रहा है। मालिक अलग, बिजनेस अलग। हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। अगर मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया है तो हमारा जो बिजनेस है वहां पैसे आ रहे हैं। तो कैश आ रहा है या बैंक आ रहा है या कुछ भी, अगर फर्नीचर भी बिजनेस में लगाया है या गुड्स भी अगर दिया है तो ये सब डीआर होगा। ये सब बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में आ रहा है और जो भी बिजनेस में आ रहा है वो डीआर। और ये दे कौन रहा है? कौन दे रहा है? टू महेश, मतलब कि मालिक। जो भी ओनर होगा, जो भी मालिक होगा, ओनर, उसका नाम सीआर पे लिखेंगे। तो भैया इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये सब डीआर होगा अगर बिजनेस को ये सब मिल रहा है। मालिक ने दिया, मालिक सीआर हो जाएगा, बिजनेस में ये सब डीआर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे एंट्रियां करनी है, ठीक है। स्क्रीन ब्लैंक है। अरे स्क्रीन ब्लैंक नहीं, हमने ब्लैंक कर रखी, ले वो आ गया। अगली एंट्री बताओ क्या बनेगी अगली एंट्री? अरे जिसको वॉइस रिपीट हो रही है वो अपना लैपटॉप और मोबाइल दोनों लेके बैठा होगा, इसलिए रिपीट हो रही होगी। कपिल ने बिजनेस शुरू किया है। कपिल ने बिजनेस शुरू किया है, यहां पर देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे देखो क्या क्या लगाया है बैंक में, मतलब बिजनेस में क्या क्या लगाया है। कैश, बैंक और फर्नीचर, तीन चीजें बिजनेस को मिली हैं। और कपिल लगा रहा है तो कपिल कैपिटल अकाउंट हो गया, कपिल बेचारा पैसे इतने सारे पे करेगा। तो डीआर पे ये सब कुछ आएगा। कुछ लोग बता रहे सर कैश डीआर, बैंक डीआर, फर्नीचर डीआर टू कपिल, बिल्कुल सही। कैश डीआर, बैंक डीआर, फर्नीचर डीआर टू कपिल, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कैश, बैंक और फर्नीचर डीआर होगा और कपिल सीआर होगा, बिल्कुल सही। कैश डीआर, बैंक डीआर और फर्नीचर डीआर टू कपिल,
बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब ये बताइए कि अगर आप लोगों को इसका वाउचर पूछा जाए तो इसका वाउचर क्या बताओगे? सागर ने तो F7 बताया, गलत। भैया पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है बैंक को, बैंक डीआर, कैश डीआर, ये सब बिजनेस में रिसीव हो रहा है। ये वाली एंट्री रिसिप्ट वाउचर में जाएगी क्योंकि बिजनेस को रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट F6। शुभांगी पूछ रही है सर जी फर्नीचर का ग्रुप क्या होगा? फर्नीचर, फर्नीचर का ग्रुप अभी बता रहा, रुको। देखिए फर्नीचर जो होता है वो होता है फिक्स एसेट। हेलो सिखा आई है, बता रही है सर बैंक की एंट्री तो कॉन्ट्रा में जाती है। ऐसा किसने बताया आपको कि बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है? बेटा बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाती है, बैंक में जमा करना और बैंक से निकालने वाली एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है। डिपॉजिट वाली एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है और विड्रा वाली एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है। बैंक में डिपॉजिट करोगी तो कॉन्ट्रा, बैंक से विड्रॉ करोगी तो कॉन्ट्रा। ऐसा नहीं होता है बेटा बैंक कैश रिलेटेड। बैंक कैश से तो सारी एंट्री रिलेट करती ही हैं। हर एंट्री में कैश तो आता ही है, बैंक तो आता ही है। बस परचेज सेल में नहीं आता, परचेज में भी कभी कभी कैश आता है। परचेज डीआर कैश सीआर, तो क्या वो कॉन्ट्रा हो जाएगी? कभी कभी सेल में भी कैश आता है, कैश डीआर या बैंक डीआर, सेल सीआर, तो क्या वो कॉन्ट्रा हो जाएगी? ना, बिल्कुल ना। बैंक में डिपॉजिट करना और बैंक से विड्रॉ करना तो कॉन्ट्रा। शिवा अवस्थी पूछ रहा सर जी कपिल का ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स? ना भैया ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कपिल जो है बिजनेस शुरू कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल पूंजी, तो कैपिटल अकाउंट होगा इसका, कैपिटल अकाउंट। पता नहीं कै कै बजे क्लास में आते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे तो सो जाते हैं लग रहा है। पहले अलार्म लगा लिया करो, आया करो आराम से, 7 बजे 5 मिनट तक आया करो। कितना इंतजार करे यार, इतना इंतजार तो कोई नहीं कराता जितना तुम लोग इंतजार कराते हो। लेकिन इंतजार हम करते नहीं किसी का, बस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप लेट आओ, आपकी गलती। हम पढ़ाएंगे पक्का टाइम से, 7 से 8। चलिए अच्छा, बातें बहुत हो गई। सर कानपुर की लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। अरे बहुत फर्क है, थोड़ा क्या फर्क होता है। बहुत बढ़िया, अभिमन्यु अलार्म लगाते हैं। अच्छा ये बताइए कि एंट्रियां समझ में तो आ रही होंगी। एसेट्स, एसेट्स के बारे में। एसेट्स दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है फिक्स एसेट, एक होती है करंट एसेट्स। एक होती है फिक्स एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। दो तरह की एसेट्स होती हैं। एक होती है फिक्स्ड, वो एसेट जो हम लाएं और ला करके अपने घर पे रखें, मतलब बिजनेस में रखें, ना कि उसको बेच दें। अपने यूज के लिए अगर कोई एसेट्स लाते हैं, बिजनेस में चलाने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, पंखा, एसी, कूलर, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर बैठने के लिए, अपने लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वो फिक्स एसेट होती है। जबकि करंट एसेट्स माने होता है ऐसी संपत्ति जो हम लाएं, ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जो हम लाएं और ला करके क्या करें, बेच दें। करंट एसेट्स जो होता है वो लाया जाता है बेचने के लिए। एसेट माने होता है संपत्ति। एसेट्स माने होता है संपत्ति, मतलब कि हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसा वाला कुछ। तो यहां पर
अमिताभ बच्चन बंगला, बैंक, कैश, गाड़ी, ये सब बता रहा है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। प्रॉपर्टी माने संपत्ति बता रहा है। तो यहां पर दो तरह की एसेट्स होती है, एक वो बिजनेस की बात हो रही है, लेकिन बिजनेस में एक वो एसेट्स जो हम बिजनेस में यूज करते हैं लंबे समय तक, जैसे पंखा लगवा लिया तो पंखा चलता रहेगा सालों तक, हाँ काफी सालों तक। उसके अलावा जैसे हमने चेयर रखी है बैठने के लिए, तो चेयर में बैठेंगे सालों तक। और इसके अलावा अगर हमने कोई फर्नीचर लगाया है तो फर्नीचर लोगों को बैठाने के लिए रखा गया है। तो बिजनेस में काफी लंबे समय तक जो यूज होता है उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। और करंट एसेट्स बस आए और आके चला जाए, मतलब कि जो सामान हम लाते हैं बेचने के लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स, अंग्रेजी में बोलते हैं गुड्स या स्टॉक। अब आपको बता दें कि स्टॉक में बहुत कुछ होता है। मॉल होता है, बिजनेस में मान लो कोई चीज बेची जा रही है तो बहुत सारी चीजें होती है ना गुड्स में। मान लो किसी का बिजनेस है तो वहां पे वो चीनी भी बेच रहा है, दाल भी बेच रहा है, ये भी बेच रहा है, चाय पत्ती भी बेच रहा है, शक्कर भी बेच रहा है, ना जाने क्या क्या बेच रहा है, मैगी बेच रहा है, तो इसको गुड्स बोलते हैं। तो वो सामान जो हम लाए और ला करके बेच दें, बेचने के लिए अगर ला रहे हैं तो वो करंट एसेट्स होता है। हे भगवान, मेरी वॉइस स्लो हो रही है। अब क्या बताएं, मतलब इतना इतना मन से हम पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में वॉइस स्लो हो रही है। ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, टाइम अप हो गया बच्चों। स्टॉक आइटम बेटा, स्टॉक आइटम एक होता है स्टॉक माने स्टॉक रखना, एक होता है स्टॉक आइटम। हम स्टॉक आइटम की बात कर रहे थे। सुनिए, अब अगला लेन देन पढ़िए। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 रुपए फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 रुपए फॉर पर्सनल यूज। यहां पर लिखा हुआ है विड्रॉ माने निकालना होता है, लेकिन इस बार जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो पर्सनल यूज के लिए निकाले जा रहे हैं। जब कभी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाएं, जब कभी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाएं तो वहां पर ड्राइंग शब्द का इस्तेमाल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब कभी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाए। देखो अभी तक हम लोग विड्रॉ फ्रॉम बैंक कर रहे थे, लेकिन वहां कभी ये नहीं लिखा था फॉर पर्सनल यूज, ऐसा नहीं लिखा था। अगर कोई मालिक है और वो मालिक जो है वो कभी भी चाहे तो अपने बिजनेस से पैसा ले सकता है, मालिक कभी भी अपने बिजनेस से पैसा निकाल सकता है। तो अगर मालिक का मन आ रहा है कि वो 15,000 रुपए अपने बिजनेस से निकाल ले, तो वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। और जब जब वो पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तब तब ड्रॉइंग आएगा। ठीक है, देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। इस एंट्री में ओनर ने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से रुपए निकाले हैं। इस एंट्री में ओनर ने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से रुपए निकाले हैं। इसमें बिजनेस से रुपए गए हैं और ये रुपए ड्राइंग के पास आया है। तो ड्राइंग एक तरह से हमारा नया खाता बनेगा और ड्राइंग अकाउंट डीआर पर आएगा। ड्राइंग अकाउंट हमेशा डीआर पे आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हमेशा यहां पर डीआर पे ही आएगा ड्राइंग। ठीक है, और पैसे जहां से निकाल रहे हैं वो सीआर आएगा। कैश से निकाल रहे हैं तो कैश सीआर आएगा, बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक सीआर आएगा। तो आप लोगों को ये एंट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका अगला एग्जांपल दे तो कर लोगे? ओ माय गॉड, ये लीजिए एग्जांपल, बताओ ये क्या बनेगी एंट्री?
विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकालना है, कैश निकालना है, कैश, कैश से पैसा निकालना है। गए गया मालिक गया, मालिक गया और उसने जाकर के गल्ले से पैसा निकाल लिया, तिजोरी से, तो कैश सीआर हो जाएगा। और पर्सनल यूज में ड्राइंग आता है, और ड्राइंग हमेशा डीआर आता है। तो ड्राइंग डीआर हो गया, कैश सीआर हो गया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इस एंट्री में ओनर ने अपने बिजनेस के अकाउंट से कैश निकाला है, मतलब बिजनेस से कैश निकाला है। तो कैश यहां पर बिजनेस से रुपए गए हैं और ड्राइंग के पास आया है। ड्राइंग डीआर होगा और कैश सीआर होगा। ये पर्सनल यूज वाली एंट्री, ड्राइंग पर्सनल यूज वाली एंट्री में ड्राइंग आएगा, ये बात यहां बताई गई है। अब बात आती है कि ड्राइंग का ग्रुप क्या होगा, इस एंट्री का वाउचर क्या होगा। ये सारी बातें जानने के लिए बने रहिए क्लास में और मिलिए 5 से 10 सेकंड के बाद। आपको बताया जाएगा कि ड्राइंग वाली एंट्री कैसे होएगी और इनको टैली में करके दिखाया जाएगा और आपको एक नया असाइनमेंट दिया जाएगा। ये आज आपका 7वां असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, जो कि 6 असाइनमेंट के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़े दिनों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी दुआओं के बाद आपको 7वां असाइनमेंट मिलेगा। 7वां असाइनमेंट। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोग 7वां असाइनमेंट आज करो और मेरे को करते हुए देखो, तो लौट के आ जाना चुपचाप, किसी की किडनैपिंग ना हो जाए, वो रास्ते से गायब ना हो जाना चाहिए। मतलब कि 40 लोग हैं तो 40 के 40 वापस आ जाना, ठीक है। तो हम क्लास को बंद कर रहे हैं, बंद करके फिर से चालू कर रहे हैं, ओके। हाँ बिल्कुल, 5 से 10 सेकंड का ब्रेक है, वापस आ जाइए तुरंत।